ओके स्टूडेंट्स, डीबीएमएस के अंदर जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैंने इससे पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ाई थी और फंक्शनल डिपेंडेंसी के 6 इन्फ्रेंस रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये टॉपिक नॉर्मलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस में, ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिंपली क्या होता है कि आप अपने टेबल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आप खत्म कर सको, डुप्लीकेसी को आप फिनिश कर सको। जो डाटा आपका बार बार रिपीट हो रहा है उसे खत्म करना, टेबल को इजी बनाना। ठीक है, तो उस केस में हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, कि आप डाटा बेस के अंदर डाटा को आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। ठीक है, एक प्रॉपर वे के अंदर आप डाटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज करो। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना फ्रॉम ए रिलेशन टेबल से और सेट ऑफ रिलेशन और मल्टीपल टेबल से। इट इज आल्सो यूज्ड टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन करना, अपडेशन करना एंड डिलीशन एनोमलीज। नॉर्मलाइजेशन का काम क्या होता है? एक बड़े टेबल को आप एक छोटे टेबल के अंदर आप क्या करोगे? उसको डिवाइड करोगे, लार्ज टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशनशिप। और उन टेबल्स को आप आपस में कैसे रिलेट करोगे? विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप। The normal form is used to reduce redundancy from the database table. तो नॉर्मलाइजेशन का काम क्या होता है कि आप एक तो बड़े टेबल को आप छोटे टेबल्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, बड़े टेबल को छोटे टेबल्स के अंदर। दूसरा, डाटा रिडंडेंसी को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो, ताकि आपको इंसर्शन करने में, डिलीशन करने में और अपडेशन करने में आसानी रहे। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म की अलग अलग टाइप के आपके पास नॉर्मल फॉर्म होते हैं। और कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म होते हैं? 4 टाइप्स के आपके पास नॉर्मल फॉर्म होते हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ। बीसीएनएफ का मतलब क्या होता है? आपके पास बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, होता तो आपके पास 4NF भी है और 5NF भी है, पर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो बीसीएनएफ तक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें मीनिंग बता देता हूं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम तब कहेंगे इफ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू, अगर उसके अंदर एटॉमिक वैल्यू हो, मतलब कोई डुप्लीकेसी ना हो। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? A relation will be in second normal form if it is in 1NF। पहली कंडीशन ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम तब कहेंगे जब पहले तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स, और जितनी भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। और फुली फंक्शनल जो डिपेंडेंट है वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग आपके पास क्या होता है? ए रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कि अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है एंड नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, और कोई ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? ए रिलेशन विल बी इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, कि अगर ये बीसीएनएफ के अंदर है एंड हैज नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, और उसके अंदर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं। ठीक है, और फिफ्थ एनएफ का मतलब आपके पास क्या होता है? ए रिलेशन इज इन फिफ्थ एनएफ इफ इट इज इन 4NF, कि अगर एक आपका टेबल पहली बात तो 4NF के अंदर हो, यानी कि इससे जो है नीचे वाले पे, एंड नॉट कंटेन एनी जॉइंट डिपेंडेंसी, उसमें कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एंड ज्वाइनिंग शुड बी लॉसलेस। ठीक है, तो अब इन फॉर्म्स को हम देखिए डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में।
तो आपके पास देखिए इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? ए रिलेशन विल बी इन 1NF इफ इट कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू। एक टेबल को हम 1NF में हम तभी कह सकते हैं जब उसके अंदर एक एटॉमिक वैल्यू हो। इट स्टेट्स दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल, ये हमें क्या बताता है कि टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, उसमें मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, उसमें केवल एक सिंगल वैल्यू ही होगी आपके पास। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है स्टूडेंट, वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को हम कॉलम बोलते हैं और डीबीएमएस के अंदर उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ऐसे ही रो को हम डीबीएमएस के अंदर क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है डिसअलाउ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को डिसअलाउ करता है कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड देयर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉय टेबल लिया जिसमें आपने एक एम्प्लॉय आईडी ली 14, ठीक है, 20, 12, एम्प्लॉय नेम ले लिया जॉन, हैरी, सैम, ठीक है। अब एम्प्लॉय फोन नंबर ले लिया। अब ये देखिए कि इसमें हमने क्या काम कर रखा है, जॉन का जो रिकॉर्ड है एम्प्लॉय फोन, हमने इसके अंदर 2 फोन नंबर डाल दिए। हमने ये 2 फोन नंबर डाल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास क्या हो गया? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गई आपके पास, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वैल्यू हो गई ना, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये जो है, इसका मतलब हो गया आपके पास कि ये जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर तभी होगा जब इसके अंदर एटॉमिक वैल्यू होगी। ठीक है ना, एटॉमिक वैल्यू का मतलब कैसे? अगर आप हैरी का रिकॉर्ड देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हैरी का एम्प्लॉय आईडी 20 है, नेम हैरी है, एम्प्लॉय फोन नंबर ये है, और ये स्टेट इसकी कौन सी है आपके पास? बिहार है। तो यहाँ पे तो एक ही रिकॉर्ड है ना आपके पास। नेहा समझ में आ रहा है ना ये कंसेप्ट? मुझे मैसेज करके बताओ जरा। तो यहाँ पे तो देखिए ना एक ही रिकॉर्ड है, यहाँ पे मल्टी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। तो ये देखिए हमने ये टेबल बनाया है इसके अंदर कि जिसके अंदर मल्टी वैल्यू ना हो वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखिए कोई मल्टी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला टेबल जो हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो जाएगा। समझ में आ गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ऐसे ही स्टूडेंट आपके पास आता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिलेशनल मस्ट बी इन वन नॉर्मल फॉर्म। कि पहली कंडीशन तो यही है आपके पास कि जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है ना, सबसे पहले तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन इसके क्या होती है कि इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स, कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, और वो किसके ऊपर डिपेंड करने चाहिए आपके पास? प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करने चाहिए। अब इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स एज्यूम ए स्कूल कैन स्टोर द डाटा ऑफ टीचर्स, कि एक स्कूल है जो टीचर्स का डाटा स्टोर करता है और सब्जेक्ट्स, और उन सब्जेक्ट्स को जो वे पढ़ाते हैं। इन ए स्कूल टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट, कि एक स्कूल में क्या होता है कि जो टीचर है वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए टीचर का टेबल बना हुआ है आपके पास, टीचर आईडी है, सब्जेक्ट है, टीचर एज है। इन द गिवन टेबल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टीचर एज इज डिपेंडेंट ऑन टीचर आईडी। अब इसमें क्या है कि जो टीचर आईडी है ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? टीचर आईडी के ऊपर, विच इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कैंडिडेट की, जो कि एक कैंडिडेट की का एक सबसेट है। दैट्स व्हाई इट वायलेट्स द रूल फॉर 2NF। ये क्या कर रहा है? 2NF के रूल को वायलेट कर रहा है। तो हम क्या काम करेंगे? टू कन्वर्ट द गिवन टेबल इनटू 2NF। तो इसको 2NF में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी डिकम्पोज इट इन 2 टेबल्स। तो इस टेबल को हम क्या काम करेंगे? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। पहला एक तो टीचर आईडी और टीचर एज, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके पास? टीचर आईडी और सब्जेक्ट।
तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, कि वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। मतलब मैंने आपको जो है जब मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ाई थी वहां बताया था कि मान लीजिए एक रिलेशन है आपके पास ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें मैंने क्या बताया था कि जैसे मैंने ये बताया था ए बी सी और सी मैंने बताया था कि सी इज द पार्ट ऑफ सबसेट, ये क्या है इसके ऊपर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे टीचर आईडी है तो टीचर आईडी को हम स्टूडेंट क्या मान लेते हैं, इसके अंदर हम प्राइमरी की मान लेते हैं, ठीक है। तो आज के अभी इस लेक्चर के अंदर मैंने अभी आपको सिर्फ सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक बताया है इसके अंदर, बाकी मैंने अभी बाकी के जो फॉर्म है मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म या BCNF वो मैं आपको कल बताऊंगा। आपने पहला इतना समझना है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को देखने से पहले आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी का वो लेक्चर देखना है और जो मैंने उसके इन्फ्रेंस रूल बताए थे पहले आपको उसको समझना है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो ये कल मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, और इसके जो दो फॉर्म है वो मैं आपको फिर कल बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।